अस्सलाम वालेकुम। हदीस दिल में खुश आमदीद। मैं हूँ डॉक्टर इफ्तिखार। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने आपकी खिदमत में जो वीडियो पेश की थी वो थी सम्मी मेरी वार। अगर वो आपसे मिस हो गई हो तो उसका लिंक इस वक्त भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा और हम इस वीडियो के आखिर पे भी उसका लिंक आपकी स्क्रीन पे पेश कर देंगे। आज की वीडियो है दिल की 7 बीमारियाँ। अच्छा मोहतरम दोस्तों, रब ताला सूरह शम्स में इरशाद फरमाते हैं कि फ़अल्हमहा फ़जूरहा व तक़वाहा, यानी हमने हर इंसान के दिल में नेकी और बदी की पहचान को गाड़ दिया। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं और वहाँ एक छोटे से बच्चे से भी पूछ लें कि बेटा क्या झूठ बोलना या चोरी करना या वादा खिलाफ़ी करना अच्छी बात है, तो आपको बताएगा कि नहीं, ये तो एक बुरी बात है। लेकिन फिर भी इंसान इन बुराइयों का मुर्तकिब हो जाता है। दोस्तों, आप देखेंगे कि शैतान हाथ पकड़ के हमें इन बुराइयों की तरफ नहीं लेके जाता और ना ही हमें धक्का दे के इन बुराइयों की राह पे चलाता है। वो तो बस कुछ वसवसे, कुछ ख्वाहिशें, कुछ ख़यालात हमारे सीने में फूंक देता है और हमारे दिल में एक टेढ़ पैदा कर देता है। बाकी तमाम काम तो हम खुद ही करते हैं। और दिल की ये टेढ़ दरअसल दिल की बीमारी होती है जो इंसान के दिल में तब पैदा होती है जब वो शैतान के इन वसवसों, इन ख़यालात, इन ख्वाहिशात पे यकीन करके उन पे अमल दरामद शुरू कर देता है। प्यारे दोस्तों, दिल की इन बीमारियों में से 7 बीमारियां ऐसी हैं जो बहुत आम और बहुत तबाहकुन हैं। आज हम आपको दिल की इन 7 बीमारियों के बारे में बताएंगे ताकि हम इनको पहचान कर इनसे बचने की कोशिश कर सकें। तो दिल की जो पहली बीमारी है वो हसद है। और आप शायद हैरान हो कि हसद दरअसल एक किस्म का शिर्क भी है, क्योंकि हासिद अपने दिल में ये कह रहा होता है कि मुझे खुदा की तकसीम पे एतराज़ है, मैं अल्लाह का फ़ैसला कबूल नहीं करता, और ये कि रिज़्क़ और नेमतों की तकसीम अल्लाह की नहीं बल्कि मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होनी चाहिए। इस तरह आप देखेंगे कि वो तो दरअसल रब होने का दावा कर रहा होता है। अच्छा, हसद की भी 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में इंसान के दिल में एक ख्वाहिश पैदा होती है कि फ़लाँ नेमत या फ़लाँ रिज़्क़ या फ़लाँ मर्तबा औलाद उस शख्स को तो मिल गई है, मुझे भी मिलनी चाहिए। लेकिन जब ये बीमारी बढ़ती है और दूसरी स्टेज में दाखिल होती है तो फिर इंसान के दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि काश वो नेमत उस शख्स से छिन जाए और सिर्फ मुझे मिल जाए और किसी के पास ना हो। और हसद की आखिरी और बिल्कुल तबाहकुन स्टेज वो है जब इंसान इस हद तक गिर जाता है कि वो ख्वाहिश करता है कि वो नेमत अगर मुझे नहीं मिल सकती तो बेशक ना मिले, लेकिन जिसको मिली है उससे ज़रूर छिन जाए। दोस्तों, हसद इस तरीके से एक आग है जो इंसान को अंदर ही अंदर जला डालती है। और हसद का इलाज ये है कि हमेशा ख़ुद से नीचे देखा जाए। उन चीज़ों पर कुड़ने की बजाय जो हमारे पास नहीं है, उन नेमतों की कदर करें जो हमारे पास दस्तयाब हैं और उनके लिए अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। अगर मसलन अगर आपको गुज़श्ता बरस हर रोज़ 3 वक्त का खाना दस्तयाब हुआ है और तन ढांपने के लिए आपके पास मौसम के मुताबिक कपड़े दस्तयाब थे, आपका अपना छोटा या बड़ा घर है, आपके पास कोई ना कोई सवारी मौजूद है, और इस एक बरस में आप ना तो किसी बड़ी बीमारी का शिकार हुए हैं और खुदा न खास्ता कोई हादसा भी आपके साथ नहीं हुआ है, और इस वक्त भी आप बसरे रोज़गार हैं, तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि आप दुनिया के 24% खुशकिस्मत तरीन लोगों में से हैं जिनको ये 6 की 6 नेमतें मुयस्सर है, क्योंकि बाकी दुनिया के बकाया 76% लोगों को ये सहूलियात मुयस्सर नहीं है। अच्छा, दिल की जो दूसरी बीमारी है उसको कसूत कहते हैं, यानी दिल की सख्ती, कि जब इंसान किसी को दुख या तकलीफ़ में भी देखकर अपने दिल में कोई हमदर्दी महसूस ना करे, या एक भूखे और मस्कीन शख्स को अपने सामने पाकर भी उसे खाना मुहैया करने की कोई तरगीब, कोई ख्वाहिश उसके दिल में पैदा ना हो, तो उसको डरना चाहिए, उसका दिल इतना सख्त और इतना बंजर क्यों हो गया। अच्छा, दिल की सख्ती की 2 अहम वजूहात बयान की जाती हैं। पहली तो ये कि हमें हर वक्त हमेशा 3 वक्त पेट भर कर खाना दस्तयाब हो जाए, और दूसरा यह है कि दिल में ये यकीन पैदा हो जाए कि मुझे जो नेमतें मुयस्सर हैं उनको कभी ज़वाल आ ही नहीं सकता। इसीलिए बुज़ुर्ग दिल की सख्ती के 2 इलाज तजवीज़ करते हैं। पहला तो ये है कि रोज़ा रखा जाए ताकि रोज़े की भूख की वजह से इंसान को बाकी लोगों की भूख का भी एहसास हो, और दूसरा ये है कि कभी कभार कब्रिस्तान का चक्कर लगाना चाहिए ताकि इंसान अपने अंजाम और ज़िंदगी की हकीकत को याद रखे। दोस्तों, दिल की तीसरी और अहम बीमारी बुखल और असराफ है। ये दरअसल एक ही सिक्के के 2 रुख हैं।
बुखल ये है कि जहाँ शरन, ज़रूरतन और मुरवतन माल खर्च करना चाहिए, इंसान वहाँ पे भी अपना माल खर्च ना करे। और असराफ ये है कि माल वहाँ खर्च किया जाए जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर ज़रूरत से बढ़ के खर्च किया जाए। और असराफ तो ख़ुसूसन तब बहुत ख़तरनाक हो जाता है जब इसमें दिखावा यानी रियाकारी शामिल हो जाए, क्योंकि फिर इस दिखावे के नतीजे में गुरबा और महरूम लोगों की जो दिल आज़ारी होती है वो उनमें हसद और बुग़्ज़ पैदा करके माशरे में नफ़रत और इंतकाम की आग को भड़काती है। दोस्तों, बुख़ल और असराफ दोनों का इलाज ही इन्फाक है, यानी अपना माल ज़्यादा से ज़्यादा महरूम नादार लोगों की फ़लाह के लिए और अल्लाह की राह में ख़र्च किया जाए। इस तरीके से माल खर्च करने से एक तरफ तो बुख़ल का तोड़ हो जाता है, और दूसरी तरफ यही दौलत असराफ और दिखावे में ख़र्च करने की बजाय जब इसको गरीबों की फ़लाह में ख़र्च किया जाता है तो ये देने वालों के लिए भी दिली तस्कीन का बायस बनती है और माशरे में मोहब्बत और शुक्रगुज़ारी को फ़रोग़ देती है। अच्छा, दिल की चौथी बीमारी बुग़्ज़ है। बुग़्ज़ इस बात को कहते हैं कि जब किसी माकूल उज़र की बजाय किसी दूसरे शख्स से आपके दिल में आपको नफ़रत महसूस होने लगे। दिल में बुग़्ज़ पैदा होने की कई वजूहात हैं, और इनमें से एक अहम वजह शराब और जुआ है, क्योंकि हारने वाला शख्स अपने दिल में बाकी तमाम सोसाइटी को अपने नुकसान का ज़िम्मेवार तस्वर करता है। इसके अलावा ग़ीबत भी एक गैर महसूस तरीके से इंसान के दिल में दूसरे लोगों के ख़िलाफ़ शक और नफ़रत का बीज बो देती है। यानी जब कोई शख्स आपके सामने किसी तीसरे शख्स की बुराई करता है तो खामखा उसके ख़िलाफ़ शक और नफ़रत आपके दिल में आ जाती है। हालांकि हो सकता है कि जिसके ख़िलाफ़ आप बुग़्ज़ या नफ़रत महसूस कर रहे हो आप ज़िंदगी में कभी उसे मिले भी ना हो। ग़ीबत की लगाई हुई बुग़्ज़ और नफ़रत की इस आग को इंसान के दिल में मौजूद बदगुमानी और ज़्यादा हवा देती है। दोस्तों, बुग़्ज़ का इलाज ये है कि सबसे पहले तो उन चीज़ों से बचा जाए जो दिल में बुग़्ज़ पैदा करती हैं, यानी शराब, जुआ और बदगुमानी। ठीक है, और ख़ुद को बार बार ये याद दिलाया जाए कि किसी दूसरे के बारे में राय कायम करने से पहले मुनासिब तहकीक बहुत ज़रूरी है। अगर फिर भी किसी के ख़िलाफ़ दिल में बुग़्ज़ महसूस करे और गौर करने पर इस नफ़रत की कोई ठोस वजह भी समझ में नहीं आए तो इस बुग़्ज़ को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए उस शख्स को सलाम में पहल करनी चाहिए, और हो सके तो उसे गले मिले और मौका देकर उसे कोई ना कोई तोहफ़ा दे। आप हैरान होंगे कि जिससे आप अपने दिल में एक नफ़रत महसूस कर रहे थे वो तो काफ़ी माकूल आदमी था, और आपकी इस मुस्बत पेशरफ्त के नतीजे में हो सकता है कि वो आपका गर्मजोश दोस्त बन जाए। दोस्तों, मोहब्बत कीने की ज़िद है, इसलिए सिर्फ़ अल्लाह की खातिर अपने भाई और अपने इर्द गिर्द मौजूद दूसरे लोगों से मोहब्बत करके देखिए। ये इंशाअल्लाह सोसाइटी में और आपके घर में बुग़्ज़ और कीने और नफ़रत को कम कर देगा। अच्छा, दिल की पाँचवीं बीमारी निफाक है। निफाक यानी मुनाफ़क़त। ये दरअसल कौल और फ़ेल का तज़ाद है कि इंसान कहे कुछ और करे कुछ। एक मुनाफिक शख्स की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि जिस शख्स को वो अपना आइडियल कहता है उस शख्स की किसी भी खूबी की झलक इसमें देखने को नहीं मिलती है। दावे तो आशिक रसूल होने के करता है, लेकिन ख़ुद एक झूठा, वादा खिलाफ और ख़ाइन शख्स है। हालांकि प्यारे नबी को तो दुश्मन भी सादिक और अमीन कहते थे। फिर ये शख्स कैसे दावा करता है कि नबी इसकी आइडियल शख्सियत है और ये आशिक रसूल है, क्योंकि ना तो ये सादिक है और ना ही ये अमीन है, बल्कि ये तो ख़ाइन है, झूठा है, वादा खिलाफ है। नहीं, ये पक्का मुनाफिक है। और निफाक की बीमारी एक दीमक की तरह है जो ईमान को अंदर ही अंदर चाट कर मुकम्मल ख़त्म कर देती है और सिर्फ दिखावे के लिए इश्क़ रसूल का खोल ही बाकी बच जाता है। दोस्तों, हसद की तरह निफाक की भी 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज झूठ और झूठे बहानों पे मबनी होती है, यानी जब आप ऐसे शख्स से ये कहते हैं कि भाई मेहरबानी करके अपने घर का कचरा बाहर गली में मत फेंका करें, तो वो झूठ बोलेगा, बहाने करेगा, नहीं नहीं ये कचरा हमने तो नहीं फेंका, हम तो बड़े मुनासिब तरीके से कचरे को ठिकाने लगाते हैं, बल्कि मैं आपको बताऊं गली में बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने फैला दिया होगा। दूसरी स्टेज में जब ये मर्ज़ आगे बढ़ता है तो ये शख्स और ढीठ हो जाता है और इसको मालूम होता है कि अब बार बार का झूठ नहीं चलेगा, लोग उस पर एतबार नहीं करेंगे। इसलिए इस दफ़ा जब उसको उसकी ज़िम्मेदारी याद दिलाई जाती है तो अब वो अपने झूठ और बहानों को कस्में खा के मजबूत करता है और कहेगा कि नहीं नहीं अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, हम तो बड़ी एहतियात से अपना कूड़ा फेंकते हैं और ये यकीनन फ़लाँ साहब या फ़लाँ साहब या फ़लाँ घर का कूड़ा है। बल्कि मैं आपको बताऊं, मैंने तो उनके मुलाजिम को ख़ुद देखा था, वो शॉपर यहाँ पे गली में फेंक रहा था।
और नफाक की तीसरी, आखिरी और तकरीबन लाइलाज स्टेज ये है कि मुनाफिक को अहले हक के साथ एक चिड़ और नफ़रत हो जाती है। वो खुल कर उनके ख़िलाफ़ एक महाज बना लेता है। अब जब मोहल्ले में उसको उसकी ज़िम्मेदारी को याद दिलाने की कोशिश की जाती है तो वो शुरू से ही एक जारहाना अंदाज़ अख्तियार करता है कि हाँ जी, ये देखें, ये आ गया मोहल्ले के सफाई के ठेकेदार। जनाब, हर बंदे को जीने की आज़ादी है, यह आपके बाप की गली नहीं है। हम जैसे चाहेंगे रहेंगे और आप अपने काम से काम रखा कीजिए। दोस्तों, नफाक का इलाज समझने के लिए इस बात को समझना ज़रूरी है कि मुनाफिक लोग दरअसल नेकी और बुराई के फ़र्क को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन वो नफाक क्यों करते हैं? इसलिए कि छोटे से दुनियावी मफाद या माल की मोहब्बत या जिस्मानी तनासानी की वजह से वो छोटी सी छोटी कुर्बानी देने से भी इनकार कर देते हैं। इसलिए दीन निफाक का इलाज इन्फाक में तजवीज़ करता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा माल अल्लाह की राह में और इंसानियत की भलाई में खर्च किया जाए, ताकि माल जो कि दुनिया की मोहब्बत का बायस है वो दिल से कम हो सके। इंसान के दिल में से दुनिया की मोहब्बत को कम से कम किया जा सके। अच्छा दोस्तों, दिल की छठी बीमारी कुबर है, यानी तकब्बुर। मुतकब्बिर शख्स ख़ुद को बाकी लोगों से अफजल समझता है और अपने अंदर मौजूद खूबियों को खुदा की मेहरबानी की बजाय अपनी ख़ास खूबी और अपनी ही कमाई समझता है। इसलिए वो बाकियों को बहुत ही हकीर और ख़ुद से कमतर समझता है। उसके दिल में ये पुख्ता ख्याल होता है कि जो नेमतें उसको हासिल हैं उनको कभी ज़वाल नहीं हो सकता। अच्छा, माशरे के दीनदार और फ़र्ज़ शनास शख्स भी इस मर्ज़ से बहुत कम बच सके हैं। दीनदार लोगों को ये ज़ोम हो जाता है कि क्योंकि वो ख़ुद तो बड़े नेक और इबादत गुजार हैं, इसलिए बाकी लोग गुनाहगार, गलतकार और शायद काफिर ही हैं। और ईमानदार फ़र्ज़ शनास लोग बाकी सबको बेईमान और गैर ज़िम्मेदार समझ के उनसे एक बुग़्ज़ पाल लेते हैं, और ये बात माशरे में बहुत बड़ी फ्रिक्शन और नफ़रत का सबब बन जाती है। और दिल की जो सातवीं बीमारी है उसको उजब कहते हैं। अजीब से उजब, यानी ख़ुद पसंदी। उजब का मारा बंदा ये सोचता है कि शायद बाकी कुछ लोग भी किसी हद तक ईमानदार, अहल, फ़र्ज़ शनास और नेक होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा अहल, नेक और फ़र्ज़ शनास तो मैं ख़ुद हूँ। बाकी लोग भी शायद किसी हद तक हक़ पे हों, लेकिन मैं यकीनन दुरुस्त और हक़ पे हूँ। दोस्तों, सेल्फ़ राइचियसनेस का ये रवैया कि नहीं मैं तो गलती पे हो ही नहीं सकता, इस्लाह की सब राहें बंद कर देता है। इसलिए उजब दिल की एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि इसकी तशख़ीस करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, कुबर और उजब दोनों का मुजरब इलाज ये है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस याद रखी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा से ये फरमाया था कि कोई शख्स सिर्फ़ अपने अमाल की बुनियाद पर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि अल्लाह की रहमत और मेहरबानी उसके शामिल हाल ना हो जाए। सहाबा कनखियों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आखिर एक सहाबी ने नहायत जिसारत करके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछ ही लिया कि प्यारे नबी, क्या आप भी? तो रहमतुल्लिल आलमीन ने फरमाया कि हाँ, मैं भी। दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जवाब के बाद सोचिए, हम किस खेत की मूली हैं और किस बुनियाद पे ख़ुद को अफजल और बख्शाया हुआ समझते हैं। दूसरों के बारे में जजमेंटल होके उनके मुतल्लिक तरह तरह की राय काम करते हैं, उन पे कुफ्र और गुमराही के फतवे लगा देते हैं। क्या हमने अपनी जेब में जन्नत का टिकट रखा हुआ? दोस्तों, हम सबको तो नेक अमल करते हुए भी अल्लाह से बहुत डरना चाहिए कि कहीं हमारे नेक अमाल में गलती से या जानबूझकर बदनीयती और रियाकारी शामिल ना हो गई हो और फिर ये उल्टा हमारे लिए वबाले जान ही ना बन जाए। इसलिए दोस्तों, आइए मिल के अल्लाह से ये दुआ करें कि वो हमें दिल की इन मूज़ी बीमारियों को पहचानने और इनसे बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।